जय हिंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हिंदी आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए थे। आज की वीडियो में भी आपको हिंदी आलोचना से संबंधित ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। 50 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए थे। 51 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? प्रेमचंद, रांगे राघव, फणीश्वर नाथ रेणु, अमृत राय। तो हिंदी के जो प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु माने जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, देवराज, चतुरसेन शास्त्री, नागार्जुन। तो मैला आंचल के जो लेखक हैं वो कौन है? वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कि अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? अश का, मोहन राकेश का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, देवराज का। तो अनाम दास का जो पोथा है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो 53 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी के लेखक कौन है? मोहन राकेश, प्रभाकर माचवे, श्रीलाल शुक्ल, कमलेश्वर। तो राग दरबारी के लेखक कौन है? तो राग दरबारी के जो लेखक हैं वो श्रीलाल शुक्ल हैं। तो 54 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है? कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, अमृत राय, मनोहर श्याम जोशी। तो गुनाहों का देवता जो है वो धर्मवीर भारती का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कौन सा है? ऑप्शन सी है, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है कि सारा आकाश के लेखक कौन है? कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी। तो सारा आकाश के जो लेखक हैं वो राजेंद्र यादव हैं। तो 56 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? नीला चांद, डाक बंगला, महाभोज, राग दरबारी। तो शिव प्रसाद सिंह का जो उपन्यास है वो ऑप्शन ए सही है। नीला चांद जो है ये शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। लेकिन जो डाक बंगला है ये किसका है? ये कमलेश्वर का है। और महाभोज की बात की जाए तो महाभोज जो है ये मन्नू भंडारी की रचना है। और राग दरबारी अभी आपने ऊपर पढ़ा, राग दरबारी जो है ये किसका है? ये श्रीलाल शुक्ल का है। ऊपर देखिए 54 नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछा गया था राग दरबारी के लेखक कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल हैं। और इस पे इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1969 ईस्वी में। इसको नोट कर लीजिएगा। 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी पे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? प्रसाद का, कमलेश्वर का, मोहन राकेश का कि इलाचंद्र जोशी का? तो अंधेरे बंद कमरे जो है ये मोहन राकेश का उपन्यास है। तो जो है इस तरह से 58 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छांटिए। मरी हुई मछली, एक पति के नोट्स, परख, मन वृंदावन। तो इनमें से राजकमल चौधरी का जो उपन्यास है वो कौन सा है? तो वो जो है मरी हुई मछली। इसका जो ऑप्शन ए है ये राइट है। मरी हुई मछली जो है ये राजकमल चौधरी का उपन्यास है। और एक पति के नोट्स जो है ये किसका है? ये है महेंद्र भल्ला की। महेंद्र भल्ला की रचना है एक पति के नोट्स। और परख जो है ये जैनेन्द्र का है। सुनीता, त्यागपत्र, परख ये जो है जैनेन्द्र की जो है महत्वपूर्ण क्या है? उपन्यास है। और मन वृंदावन ये जो हमारी बॉलीवुड की एक्टर हैं हेमा मालिनी, जिनको ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है और इसमें बीजेपी की तरफ से वो सांसद भी हैं। तो उन्होंने जो है ये उपन्यास लिखा है मन वृंदावन। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी हो सकता है।
अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट, राही मासूम रजा, नागार्जुन, राजेंद्र यादव। तो 60वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो ऑप्शन बी है, राही मासूम रजा। अगला प्रश्न है, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? सूर के, कबीर के, तुलसी के, रसखान के। तो मानस का हंस जो है ये तुलसी के जीवन पर आधारित एक उपन्यास है। और उसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? कमलेश्वर, भीष्म साहनी, रमेश बख्शी, निर्मल वर्मा। तो तमस जो है ये भीष्म साहनी की जो है बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि लालटीन की छत किसका उपन्यास है? कमलेश्वर का, धर्मवीर भारती का, निर्मल वर्मा का, कृष्णा शोभती का। तो लालटीन की छत जो है ये निर्मल वर्मा की रचना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? अभी पिछले जो है प्रश्न में तो हम लोगों ने देखा था महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन थी, तो वो थी मन्नू भंडारी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 64 नंबर प्रश्न का वो कौन सा है? वो ऑप्शन डी है। महाभोज उपन्यास की जो लेखिका है वो मन्नू भंडारी है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पद्मावत को, रामचरितमानस को, पृथ्वीराज रासो को, कोई नहीं? तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जिसके लेखक हैं चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है कि बीसलदेव रासो के रचयिता का नाम क्या है? चंद्रबरदाई, जगनेक, नरपति विजय या नरपति नाल। तो बीसलदेव रासो के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो वो है नरपति नाल। तो 66वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, चंदायन किसकी कृति है? ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अगर ये प्रश्न आपको अगर एग्ज़ाम में मिस्टेक अगर आप करते हैं तो आप ऐसे भी जो प्रश्न कठिन प्रश्न है उस पर तो आप गलती करेंगे, पर इन नॉर्मल प्रश्नों में आप ज़रूर जो है ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें गलती ना हो पाए, क्योंकि जितने प्रश्न ये आपकी आंखों से गुजर रहे हैं ये सब प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंदायन किसकी कृति है? जायसी की, मुल्ला दाऊद की, शेख नबी की, कुतुबन की। तो चंदायन किसकी है? तो चंदायन जो है ये मुल्ला दाऊद की जो है रचना है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ये भी कई बार पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, चंदायन किसकी रचना है। अगला प्रश्न है, एक आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? परमाल रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। तो आलाखंड के नाम से जो प्रसिद्ध रचना है वो परमाल रासो है, जिसमें आल्हा उदल की वीरता का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसको आलाखंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? पद्मावती समय, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत। तो इसमें जो पद्मावत है ये जायसी की रचना है, जिसमें रानी पद्मावती का वर्णन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य है? संदेश रासक, इसमें से कौन सी रचना राम काव्य है? संदेश रासक, पाउंचर्यू, भविष्यत कहा, भरतेश्वर रास। तो ये जो पाउंचर्यू है ये जो है इसमें जो है राम का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? रामचरितमानस, साकेत, रामचंद्रिका और कौन सा? पाउंचर्यू। तो इसमें से जो आधुनिक काल का राम काव्य कहा जाता है वो कौन सी है? तो जो आधुनिक काल का जो है राम काव्य जिसको कहा जाता है वो साकेत है, जिसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो साकेत है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? बरवे रामायण, रामचंद्रिका, विनय पत्रिका, दोहावली। तो बरवे रामायण भी तुलसी की है, विनय पत्रिका भी तुलसी की है, दोहावली भी तुलसी की है, पर ये जो रामचंद्रिका है ये तुलसी की नहीं है, ये केशवदास की रचना है।
इसी रचना के आधार पे ही केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और रामचंद्र शुक्ल ने ही उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना केशव की है? कविप्रिया, गीतावली, पदावली, काव्य निर्णय। तो इसमें से जो कविप्रिया है ये जो है केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं सूरदास, नंददास, कुमारपाल, धनपाल। तो रास पंचाध्यायी के जो रचयिता हैं वो नंददास हैं। तो 74 नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, उद्धव शतक, साहित्य लहरी, सूर सारावली। तो इसमें से सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली ये तीनों रचनाएं सूरदास की हैं, पर जो उद्धव शतक है ये सूरदास की नहीं है। किसकी है? ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है और ये भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो कि कई बार पेपर में आए हुए प्रश्न हैं ये। अगला प्रश्न है खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, लोकायतन। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो प्रिय प्रवास माना जाता है, जिसके रचनाकार कौन है? हरिऔध हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत भारती के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती के रचयिता कौन है? तो भारत भारती के जो रचयिता हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं और ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि गोप की पुस्तक इनमें से कौन सी है? जगत विनोद, काव्य निर्णय, रामचंद्राभरण, भाव विलास। तो गोप की पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो गोप की पुस्तक इनमें से है रामचंद्राभरण है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। कौन सी है? ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि भाव विलास के रचयिता कौन है? देव, बिहारी, घनानंद, केशव। तो भाव विलास के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो भाव विलास के रचयिता देव हैं। तो 79 प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कि इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी नहीं है? उर्वशी, यामा, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र। तो इनमें से आप देखेंगे उर्वशी भी रामधारी सिंह दिनकर की है, रश्मिरथी भी है, कुरुक्षेत्र भी है, पर यामा जो है यामा ये महादेवी वर्मा की रचना है। ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो इस तरह आज की वीडियो में हम 40 प्रश्नों को ही लिए हैं। बाकी 40 प्रश्न हमारे और बचते हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन होता है। और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।